मैं अब 1 मिनट में देता हूँ। निकाय चुनाव की मुख्यमंत्री जी, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और हम सब कह रहे हैं कि हम ओके हैं, तैयार हैं। अब काम क्या, सुन ली, इलेक्शन कराना सरकार की ड्यूटी नहीं, इलेक्शन कराना इलेक्शन की कमीशन की ड्यूटी है। अब इलेक्शन कमीशन जब ये लिख के दे देता है कि मेरी सारी जो ये वोट लिस्ट है और मेरी सारी तैयारियां कंप्लीट हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन ही डेट देगा। कोर्ट को भी इलेक्शन एडिक्शन के माध्यम से ही चुनाव कराने हैं, तो सरकार चुनाव कराने के लिए रेडी है। अब आगे इलेक्शन कमीशन और कोर्ट क्या कहता है उसके हिसाब से जब भी कोई हमारी टाइम आएगा तो हम तैयार बैठे हैं। बस आगे वाले एक जी, अपने पार्टी की एकजुटता की बात करते हैं। जिले में अलग अलग गुटों में बढ़ती हुई है पार्टी। यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात करें, एक बीजेपी है, एक बीजेपी समर्थित है, तो लोगों में यही आशंका है कि किस की कहने से टिकट मिलेगी, किसको टिकट देंगे और देंगे, एक दूसरे को कमजोर करने में लगे हुए। जहां जहां प्रतिस्पर्धा होती है ना आगे जाने की, तो छोटी मोटी उसमें ये चीजें कॉमन होती हैं। ये बीजेपी में नहीं, बीजेपी में कम है। बीजेपी में अनुशासनहीन व्यक्ति को पार्टी में कभी आगे नहीं बढ़ाया जाता। अगर कोई कर रहा है, किसी की लाइन छोटी कर रहा है ना, तो उसकी खुद की छोटी हो रही है। ये पार्टी का तो एक देखिए, आप देखिए, जब भजन लाल जी शर्मा पहली बार एमएलए बने, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो हर कार्यकर्ता को ये भरोसा रखना चाहिए कि पार्टी प्रदेश हित में, देश हित में जिसको भी चाहेगी बना देगी। पार्टी के लिए काम कर, हम देखो, एक बात सुनो, हम हार गए, लेकिन हारने के बाद प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिए। निहाल जी को टिकट नहीं मिली, इनको प्रदेश अध्यक्ष। तो काम करो ना, जो काम करेगा और पार्टी से निष्ठा के साथ सेवा करेगा, उसको आगे टिकट भी मिलेगी और उसको पार्टी में पद भी मिलेगा, पार्टी में मान सम्मान भी मिलेगा। और जो भैया पार्टी की नींव खोदेगा या पार्टी को कमजोर करने की कोशिश, धीरे 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 अपने आप सूख जाएगा। अच्छा, निहाल जी से एक प्रश्न है। निहाल जी बाल दिवस के बारे में बताया कि 5th क्लास के जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो चैप्टर, उसके अंदर उनकी शहीदी को लेकर लिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो केंद्र सरकार की तरफ से जो यूजीसी के अंदर जो नए प्रावधान डाले गए हैं, उसमें जो स्कूली बच्चे हैं उनको 2वीं दर्जे और कम्युनल हार्मनी को लेकर उनकी जो नींव खोखली की जा रही है, उसको लेकर क्या कहें? नहीं, ऐसी नेशनल पॉलिसी में ऐसी तो कोई बात नहीं है कि जिसके अंदर किसी की नींव खोखली की जाए। सर, वो जो जातिगत जो भेदभाव को लेकर जो यूजीसी के नए जो प्रावधान है, उनके अंदर तो सामान्य वर्ग के नहीं, ये एक आवाज, थोड़ा आंदोलन इधर यूपी बिहार में जरूर एक मूवमेंट हो रही है, लेकिन राजस्थान में भी हो रही है और है, लेकिन ये ऐसी कोई जातिवाद की उसमें बात तो है नहीं सर, क्लियर कट है सर। अब देखिए, एक मिनट सुनो, जैसे ओबीसी कोटे वोटे वो सारे, फिर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल है सारे ये, और ये क्या कोर्ट के सारे सब्जेक्ट होते हैं। अब ओबीसी के लिए जैसे अपना आप कर रहे हो चुनाव, अब ओबीसी के निर्धारण के लिए उसकी जनगणना करके उसको कितने % रिजर्वेशन मिले, कोर्ट का आदेश है, बोलो हम क्या करेंगे? ये कानून तो सरकार ने बनाया। कोई बात नहीं, अगर कोई भी, देखो मेरी बात, कोई कानून, एक मिनट सुनो यार, कोई कानून बनता है और उसमें कोई कमी खामी सरकार को महसूस होती है, तो कोई बात नहीं, वो ठीक हो सकता है। अगर कोई कमी होगी तो बीजेपी ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे कभी किसी वर्ग को या किसी भी तरह की किसी भी जाति को विशेष नुकसान या लाभ नहीं बनाएगी। सर, स्कूल गोइंग बच्चों के दिमाग के अंदर जब आप स्कूल के अंदर ही जब वर्ग निर्धारित कर देंगे, किसी भी सामान्य वर्ग के बच्चे और दूसरे वर्ग के बच्चों के अंदर अगर आप भेदभाव जैसी स्थितियां खड़ी कर देंगे, शिकायत के आधार पर उनको पहले से दोषी साबित, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको मन में सर किस तरह के मैं एक बताता हूँ, देखो, मैं अभी इसको मैंने डीपली अध्ययन नहीं किया, इसलिए मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूँ। एक मिनट सुन लो, अभी भारतीय जनता पार्टी ने जब किसान कानून बनाए, जब लगा कि लोगों को ये कानून समझ में नहीं आए और इसमें किसान जो है वो संतुष्ट नहीं हो रहे, तो उन्होंने कानून वापस लिए कि नहीं? अगर भैया बीजेपी कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसमें किसी वर्ग को अब किसी तरह का कोई नुकसान हो, जिसमें किसी को विशेष फायदा मिले। हम तो राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रवादी लोग हैं, सारे 36 के 36 कौम समाज सबको शिक्षा और सबको साथ और सबका विकास, ये हमारे प्रधानमंत्री का नारा है। इसलिए हम एक किसी के लिए काम नहीं करते। अगर कोई आएगी कमी तो सरकार देखेगी। अरे सर, मैंने वो क्या दिया, देखिए, इसमें जब न्यायालय का इंटरवेंस आ जाता है ना, तो मैंने आपको बता दिया कि अब न्यायालय के पास जब कुछ चला जाता है तो सरकार जो है न्यायालय के जो भी आगे इंस्ट्रक्शंस आती है उसके हिसाब से आगे बढ़ेगी। ठीक है ना?